नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी से हैं, यानी कि हिंदी के टॉप लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं वो प्रश्नों को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक 20 क्वेश्चन का हम मॉक टेस्ट आज लगाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि भारत में हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्या राजभाषा के रूप में रखेंगे या फिर राष्ट्रभाषा में रखेंगे? ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप राष्ट्रभाषा को नहीं लॉक करिएगा, आप लगाइएगा राजभाषा, क्योंकि भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में देखा जा रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है या फिर लौकिक संस्कृत से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी कि आप इसका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। तो हिंदी भाषा का जन्म पूछा जाए तो हुआ है अपभ्रंश से। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि श्याम विद्यालय से घर जा रहा है, इसमें कौन सा कारक है? ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि एकदम ट्रिक के साथ कह लीजिए या फिर एकदम बेहतरीन तरीके से के साथ सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको बताने की कोशिश किए हैं कि श्याम विद्यालय से घर जा रहा है, इसमें कौन सा कारक है? श्याम का ए हो गया विद्यालय, ठीक है, और ए हो गया उसका घर। तो श्याम कहाँ से जा रहा है? ये समझ लीजिए, सपोज यहाँ पर श्याम है और विद्यालय से घर जा रहा है। ठीक है, विद्यालय से कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो बीच में दूरी आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि श्याम जो है वो विद्यालय से घर जा रहा है, तो अलगाव की बात की जा रही है ना। घर और विद्यालय में क्या है? दूरी है। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? जब भी अलगाव की बात की जाए, पूछा जाए श्याम मंदिर जा रहा है, श्याम विद्यालय जा रहा है घर से, जब भी अलगाव की बात की जाए, लगे आपको कि अलगाव है यहाँ पर, तब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी पूछा गया है से, आपादान से अलग। ठीक है, आपादान से अलग से दो रूप में काम करता है, एक तो करण और दूसरा आपादान। लेकिन करण में साधन के रूप में काम करेगा और आपादान में अलगाव के रूप में काम करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 कि घोटक का तद्भव क्या होगा? घोटक क्या है? तत्सम शब्द है, तभी तो इसका तद्भव पूछा गया है। तो घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52, यानी कि 52 वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? जिसमें आपका पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। जैसे चौराहा हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, तिराहा हो गया, जिसमें आपका पहला पद क्या दिखे? संख्यावाची दिखे। चौराहा मतलब क्या होता है? 4 राहों का समूह हो जाएगा। तो चौ का मतलब क्या होता है? 4, और राह का मतलब क्या होता है? राहो, यानी 4 राहों का समूह। तो पहला पद क्या है? यहाँ पर संख्यावाची हो, और जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा वो आप लगाएंगे द्विगु समास। ठीक, क्या लगाएंगे? तो द्विगु समास लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 7 है कि पावक में कौन सी संधि है? पावक हम आपको हमेशा बताते हैं, अगर आप हमारी वीडियो को वॉच करते हैं तो उसमें हम हमेशा आपको बताते हैं कि जिसमें अन आ जाए और अक आ जाए, और एक चीज हमेशा इसमें क्या दिखेगा? 3 वर्ण। ठीक, तो जिसमें अन आ जाए, अक आ जाए और आपको दिखे कितने वर्ण? 3 वर्ण दिखे, तो आपका हमेशा कौन सी संधि होगी? आयादी संधि होगी। कौन सी संधि होगी? तो आयादी संधि होगी। पावक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पौ धन अक बराबर हो जाएगा पावक। पौ धन अक बराबर क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। तो अक आया ना, अगर पवन पूछा जाता तो अन आ जाता। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी अन आ जाए, अक आ जाए, तुरंत आप जो है ये ट्रिक लगाइए कि इसमें पहली बात तो इसमें 3 वर्ण है और इसमें अन और अक आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आयादी संधि।
अब प्रश्न नंबर 8 है कि पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठ, धनशाला। ठीक है, जब दोनों मिले तो क्या हो गया? पाठशाला हो गया। जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जो टूट जाए, वो हो जाएगा आपका यौगिक शब्द। जिसका संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द। और जो बहुव्रीहि समास के पद हों, जैसे हो गया आपका लंबोदर, हो गया दशानन, हो, ये सब क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गए। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 9 है कि निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो शांत रस का। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का। अगर आप रस की वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका स्थायी भाव और भाव। प्रश्न नंबर 10 है कर कमल सा कोमल है में क्या पूछा गया? अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? तो भाई बहुत ही ज़्यादा आसान है पहचानना, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखा जाए यहाँ पर कर कमल सा कोमल है, बीच में क्या आ रहा है? सा आ रहा है। जिस अलंकार में, जिस पद में आपको सा दिख जाए, सी दिख जाए, सम दिख जाए, और क्या दिख जाए? सरिस दिख जाए। ठीक है, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। वहाँ कहीं भी आप देखिएगा तो दिखेगा यहाँ पर कर कमल सा कोमल है, इसमें आपको सा जरूर दिखेगा। ठीक है, और एक चीज बीच में आपको योजक चिन्ह दिखेगा। योजक चिन्ह पे अगर आप नोट नहीं करते हो, सा पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 11 की रेणुका किसकी रचना है? रेणुका हो गई, हुंकार हो गया, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो नोट करिए, तुरंत आप लॉक करिए रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, किसको? रेणुका किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, ये सभी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब प्रश्न नंबर 12 है कि का किसके योग से बना है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि का, ये जो आपका का है, ठीक है, ये किसके योग से बना है? तो ये बना है का प्लस सा से, यानी कि का प्लस सा वाला जो ऑप्शन होगा आपका वो क्लियर होगा कि का प्लस सा से बना है आपका का, ये जो का है। अब प्रश्न नंबर 13 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अगर हम हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है तो उसका अनुच्छेद भी कोई हुआ होगा कि जिसके अंतर्गत उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद 343 से 352। ठीक है, अनुच्छेद 343 भी पूछा जाता है और कभी कभी दोनों दिया जाएगा। अनुच्छेद 343 से 352 के तहत हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 14 है कि हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो हमारे भारत में जो है वो 22 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि मुझे 1 किलो सेब देना, इसमें कौन सा विशेषण है? मुझे 1 किलो सेब देना, इसमें कौन सा विशेषण है? तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 kg की बात की जा रही है। ठीक है, 1 kg की बात की जा रही है। तो जिसमें नाप और तौल की बात की जाए, नाप और तौल, अगर कपड़ा है तो कपड़ा को आप तौलोगे या फिर नापोगे? तो कपड़े को क्या करते हो आप? नापते हो, मीटर में नापते हो। वो चाहे मीटर में हो, चाहे किलोग्राम में हो, लीटर में हो, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, तेल हो गया। तो ये सारी चीज़ जो भी आपका माप तौल नाप में आता है वो सभी आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। यहाँ से आप ट्रिक नोट कीजिए, परिमाण का मतलब माप। ठीक। अब प्रश्न नंबर 16 है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? क्या शब्द के पहले होता है, शब्द के बाद होता है? तो नोट कीजिए, शब्द के पहले आपका उपसर्ग होता है और जो शब्द के बाद लगे वो आपका क्या होगा? तो वो आपका होगा प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। अब प्रश्न नंबर 17 है कि मीनाक्षी में कौन सा समास है? मीनाक्षी, मीन, मीन का मतलब क्या होता है? मछली। और अच्छू का मतलब क्या होता है? आँख होता है, सभी को पता है। अच्छू का मतलब क्या होता है? आँख होता है, यानी कि मछली के समान आँख जिसकी हो, कोई विशेष ही स्त्री होगी वो।
ठीक है, कैसी होगी? कोई विशेष स्त्री होगी जिसकी मछली के समान आंखें होंगी। तो कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका कोई भी पद प्रधान नहीं है। इसमें पूछा गया कि मीनाक्षी में कौन सा समास है, तो मीन का मतलब होता है मछली और अच्छू का मतलब आँख होता है। जो मछली के समान जिसकी आंखें हों वो कोई विशेष स्त्री होगी, कोई सामान्य स्त्री तो होगी नहीं, कोई विशेष स्त्री होगी तो जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो। ठीक है, जिसमें तीसरा अर्थ निकले वो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब प्रश्न नंबर 18 का हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर संस्कृत में पूछा जाए 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर हिंदी में पूछा जाए तो 2 ही होंगे, एक वचन और बहुवचन। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 19 है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। और यहाँ पर पूछा गया मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता। जब भी नहीं आ जाए, जब भी वाक्य में नहीं आए, तुरंत आप लॉक करिए भाववाच्य। क्या लॉक करेंगे? भाववाच्य। ठीक है, जब भी नहीं आपको दिख जाए तुरंत आप लॉक करिए भाववाच्य। अब प्रश्न नंबर 20 है रामू ने यात्री को पानी पिलाया, इसमें कौन सा कारक है? रामू ने, पहली बात तो रामू ने किसको पानी पिलाया? तो यात्री को पानी पिलाया। यहाँ कारक पूछा गया तो जिसमें को आ जाए कौन सा कारक हो जाए? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को आ गया है तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। ठीक, यहाँ पर देखिए क्योंकि रामू ने क्या हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि पानी किसको पिलाए। एक बार आप क्वेश्चन में उसको अपने शब्दों में जब क्लियर करेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये थे आज के दोस्तों 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप सेशन में वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना डेली वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लास।